हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हर महीने भर की कड़ी मेहनत के बाद जब पैसा आता है तो पता ही नहीं चलता कि कब और कहां चला गया। कभी अचानक कोई खर्चा आ जाता है, कभी कोई बीमारी, कभी कोई टूट-फूट। लगता है जैसे पैसा आते ही उड़ जाता है और घर में हमेशा किसी न किसी बात की टेंशन बनी रहती है। क्या आपके घर में भी बिना वजह मनमुटाव, झगड़े या भारीपन महसूस होता है? अब जरा सोचिए, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई अदृश्य शक्ति जो आपके घर की सुख शांति और पैसा दोनों को खींच रही है? अगर आप भी इन सब का सामना कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा गुप्त वास्तु उपाय जो न सिर्फ आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा बल्कि माँ लक्ष्मी को भी घर में स्थायी रूप से बसाने की शक्ति रखता है। ये उपाय ना तो खर्चीला है ना ही मुश्किल, बस थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी समझ और बस एक सरल चीज, और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में धन, सुख और शांति की वर्षा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद खास और दुर्लभ ज्ञान। घर में रखें ये एक चीज और माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगी। और भक्तों, वीडियो में एक ऐसा जादू होगा जो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा, और अगर आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और भक्तों, प्लीज वीडियो को बिल्कुल ही एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भक्तों, अब जरा सोचिए, आपके घर में कोई ऐसी चीज हो जो नजर भी ना आए लेकिन आपके घर की सारी नकारात्मकता को खींच ले, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, बीमारियां कम हो और मन को शांति मिलने लगे। क्या आप मानेंगे कि ऐसी शक्ति नीम के साधारण पत्तों में छुपी है? जी हाँ, भारत में नीम के पेड़ को सदियों से सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि एक औषधीय देवता की तरह पूजा जाता है, क्योंकि नीम सिर्फ बीमारी नहीं भगाता बल्कि आपके घर में छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा को भी खींचकर बाहर कर देता है। कई बार हम साफ सफाई के बावजूद घर में भारीपन महसूस करते हैं, अचानक मूड खराब होता है, नींद नहीं आती या बार बार पैसों की तंगी महसूस होती है, तो समझ लीजिए ऊर्जा गड़बड़ी है। अब बात करते हैं गुड़ की। गुड़ को सिर्फ मीठा नहीं समझिए, ये है समृद्धि और शुभता का प्रतीक। गुड़ जहाँ होता है वहाँ मिठास आती है, ना सिर्फ खाने में बल्कि रिश्तों में, मन में और माहौल में भी। पुराने समय में जब घर में कोई भी नकारात्मक असर होता था, जैसे वास्तु दोष, नजर दोष या शनि की छाया, तो नीम और गुड़ का ही प्रयोग किया जाता था। ये दोनों मिलकर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो घर को शुद्ध करता है और धन का मार्ग खोलता है। इसलिए इन दोनों को एक साथ उपयोग में लाने से होता है एक जबरदस्त परिणाम, शुद्धि भी और समृद्धि भी। इस उपाय का असर धीरे धीरे बल्कि तेजी से दिखने लगता है। बस जरूरत है उसे सही विधि से नहीं बल्कि सही भावना से अपनाने की। भक्तों, अब जब आप जान ही चुके हैं कि नीम और गुड़ मिलकर कैसे घर की नकारात्मकता को हटाते हैं और माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, तो अब चलिए जानते हैं इस चमत्कारी उपाय को करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी तैयारी कैसे करनी है। इस सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय के लिए आपको चाहिए 7 ताजे हरे भरे नीम के पत्ते। ध्यान रखें, ये पत्ते सूखे या टूटे नहीं होना चाहिए। जितने ताजे और साफ पत्ते होंगे उतनी ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। गुड़ की एक छोटी सी गांठ, ये गुड़ बिल्कुल ताजा होना चाहिए। पुराना, सूखा या सड़ा हुआ गुड़ ना लें, क्योंकि ऐसा गुड़ अपनी शक्ति खो देता है। अगर संभव हो तो देसी गुड़ या घर में बना शुद्ध गुड़ ही लें। शुद्ध जल, पानी ऐसा होना चाहिए जिसे आप भगवान को चढ़ा सकें, यानी स्वच्छ पीने योग्य और बिना किसी अशुद्धि के। एक साफ पीला कपड़ा या पीले रंग का रेशमी धागा। पीला रंग माँ लक्ष्मी और शुभता का प्रतीक होता है। आप चाहें तो कपड़ा हल्दी से रंगा कर भी तैयार कर सकते हैं। अब जानते हैं तैयारी का सही तरीका। सबसे पहले नीम के पत्ते को अच्छे से धो लें। इसमें कोई कीट, धूल या गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। याद रखें, हम इसे सिर्फ उपाय नहीं बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया के रूप में कर रहे हैं।
फिर गुड़ की गांठ को हल्के जल में पोंछ लें ताकि उस पर लगी बाहरी गंदगी हट जाए। गुड़ की मिठास ही इस उपाय की ऊर्जा को बढ़ाएगी। शुद्ध जल को एक तांबे या मिट्टी के छोटे बर्तन में रखें। पीले कपड़े या धागे को तैयार रखें क्योंकि आगे चलकर इसका इस्तेमाल विशेष ढंग से होगा। अब आप पूरी तरह तैयार हैं इस विधि को जानने के लिए जो सदियों से मुनियों और साधकों द्वारा अपनाई गई है और जो आज भी लाखों लोगों की किस्मत बदल रही है। तो जुड़े रहिए क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे इस उपाय को कैसे करें और किस दिन करें ताकि उसका असर चमत्कारी हो। भक्तों, अब बात आती है इस उपाय को कब और कैसे किया जाए ताकि इसका प्रभाव सबसे तेज और सबसे सकारात्मक हो, क्योंकि किसी भी उपाय की सही विधि और सही समय पर की गई साधना ही चमत्कार लाती है। सबसे शुभ समय कौन सा है? इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम दिन है शुक्रवार की सुबह, जो कि माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, या फिर पूर्णिमा का दिन जब चंद्रमा की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है और वातावरण में शक्तिवता चरम पर होती है। इन दोनों की समयों पर ही धन और शुभता की शक्तियाँ अत्यधिक सक्रिय रहती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत तेजी से चमके तो इन दिनों को ही चुनें। अब जानिए कैसे करें उपाय। तो भक्तों, एक साफ पीले रंग का कपड़ा लें। यह रंग समृद्धि, शुभता और देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। उस कपड़े के बीच में रखें ताजे नीम के 7 पत्ते और गुड़ की एक शुद्ध मीठी गांठ। अब उस कपड़े को इस तरह से मोड़ें कि एक छोटी पोटली थैली बन जाए। इस पोटली को आप दोनों स्थानों में से किसी एक पर रखें, घर के मुख्य द्वार के ऊपर या पास में, या फिर घर के पूजा स्थान के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में। ध्यान रखें जहाँ भी रखें वहाँ हमेशा साफ सफाई बनी रहना चाहिए और नियमित रूप से दीपक और अगरबत्ती जरूर जलाएं। मंत्र और ध्यान का महत्व। जब आप यह पोटली रख दें उस समय मन में सच्ची भावना, श्रद्धा और विश्वास रखें। फिर बैठकर शांत मन से निम्न मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इसके उच्चारण से आपके घर की ऊर्जा इतनी सकारात्मक हो जाती है कि नकारात्मक शक्तियाँ खुद ही भागने लगती हैं। तो अब आप तैयार हैं उस दिव्य प्रक्रिया को अपनाने के लिए जिससे लाखों लोग पहले ही अपनी आर्थिक स्थिति को चमत्कारिक रूप से बदल चुके हैं। अगले भाग में हम जानेंगे इस पोटली को कितने दिन तक रखें और इसके क्या-क्या चमत्कारी प्रभाव हैं। भक्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि नीम और गुड़ की ये छोटी सी पोटली आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकती है। तो चलिए इस उपाय के पीछे छुपे रहस्य और ऊर्जा विज्ञान को आसान शब्दों में समझते हैं। नीम नकारात्मक ऊर्जा का स्वाभाविक शत्रु। नीम को आयुर्वेद में तो अमृत के समान माना ही गया है, लेकिन वास्तु और ऊर्जा विज्ञान में भी नीम एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। नीम की पत्तियां वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं। साथ ही ये हवा को शुद्ध भी करती हैं, जिससे घर में ताजगी बनी रहती है। जब घर की हवा शुद्ध होती है तो हमारा मन भी शांत और एकाग्र रहता है। गुड़ मिठास से भरी ऊर्जा का स्रोत है। अब बात करते हैं गुड़ की। गुड़ सिर्फ खाने की चीज नहीं है, यह एक ऊर्जा संचारक है। गुड़ में एक प्राकृतिक मिठास होती है जो वातावरण में सकारात्मक स्पंदन फैलाती है। यह मिठास न केवल वातावरण को हल्का बनाती है बल्कि लोगों के बीच प्रेम, स्नेह और शांति भी बढ़ाती है। जिस घर में गुड़ की ऊर्जा होती है वहाँ झगड़े नहीं टिकते, लक्ष्मी टिकती है। जब नीम और गुड़ मिलते हैं तो क्या होता है? अब सोचिए, जब एक तरफ नीम नकारात्मकता को सोखता है और दूसरी तरफ गुड़ सकारात्मकता को बढ़ाता है, तो दोनों मिलकर बनाते हैं एक प्राकृतिक ऊर्जा संतुलन प्रणाली। यह एक तरह की ऊर्जा फिल्टर बन जाता है जो बुरी शक्तियों को बाहर सोखता है और शुद्ध शक्तियों को घर में आने देता है। यही कारण है कि जब ये उपाय किया जाता है तो घर में रहने वालों लोगों को मानसिक शांति, स्वास्थ्य में सुधार और धन के नए रास्ते दिखने लगते हैं।
वास्तुशास्त्र क्या कहता है? प्राचीन वास्तुशास्त्र कहता है, जहाँ ऊर्जा का प्रभाव शुद्ध और शांत होता है, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं ही वास करती हैं। इसलिए जब आप यह नीम गुड़ वाला उपाय करते हैं, तो आप अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध करके माँ लक्ष्मी का स्वागत कर रहे होते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये उपाय सिर्फ परंपरा नहीं, एक विज्ञान है। एक ऐसा ऊर्जा सिद्धांत जो शरीर, मन और स्थान तीनों को एक साथ शुद्ध करता है और इसी के साथ आपकी किस्मत का रास्ता भी साफ करने लगता है। अगले भाग में जानिए इस उपाय के कितने दिनों में दिखते हैं असर और किन किन बातों का रखें विशेष ध्यान। भक्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि यह नीम और गुड़ का उपाय कितना शक्तिशाली है। लेकिन कोई भी उपाय तभी असर करता है जब उसे नियमितता और श्रद्धा के साथ किया जाए। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को कितने दिनों तक करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खास ध्यान ताकि इसका असर बना रहे। तो भक्तों, नीम और गुड़ दोनों ही प्राकृतिक तत्व हैं। जैसे ही साध्य और सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप हर दिन, हर 7वें दिन पुराने नीम के पत्ते और गुड़ को निकाल कर हटा दें। फिर से नए ताज़े नीम के पत्ते और शुद्ध गुड़ की गांठ से पोटली बनाएं और उसी स्थान पर रखें। पुराने पत्ते और गुड़ की नदी, बहते पानी या किसी पेड़ के जड़ में रिस्पेक्टफुली छोड़ दें। तो भक्तों, कभी कभी आप महसूस कर सकते हैं कि घर में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा है। ऐसे में घबराएं नहीं। यह संकेत हो सकता है कि आपके घर की ऊर्जा फिर से प्रभावित हो रही है। तब आप यह तैयार करें, जिस स्थान पर पोटली रखी है वहाँ गंगा जल या शुद्ध जल से थोड़ी सी हल्दी मिलाकर छिड़क दें। यह जल चारों दिशाओं में फुहार की तरह छिड़कें। इससे वातावरण फिर से शुद्ध हो जाता है और उपाय की शक्ति जागृत हो जाती है। और भक्तों, याद रखिए, किसी भी उपाय तभी फल देता है जब आपके मन में सच्चा विश्वास और शांत श्रद्धा हो। यह उपाय कोई ताबीज या टोना नहीं, यह एक ऊर्जा संतुलन की प्रक्रिया है जिसे आपके विश्वास और भक्ति की शक्ति से ही। और भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि इस वीडियो से और भी ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे और उनका भला हो। और अगर आपके ज़रिए किसी का भला हो रहा है तो सोचो आपको ही पुण्य मिलेगा। और भक्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि सबसे पहले इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ही पहुँचे। तो मिलते हैं भक्तों अगले ऐसे ही और रहस्य के साथ।